एक प्यार में होता है, जैसे हम आपसे बहुत प्यार करते हैं तो कभी कभी गुस्सा भी आ जाएगी, क्योंकि अपने ही है ना। तो कभी कभी वो आता है, होता है ऐसा। वो बात अलग है कि कभी प्रभु से लड़े, पर अविश्वास नहीं। लड़ेंगे तो आपसे, प्रेम करेंगे तो आपसे, दूसरा तो कोई है नहीं। ये कि मुझे विकार सता रहे हैं तो मेरे भजन का फल क्या हुआ, ये अब हमें नहीं सोचना है। हमें सोच ही नहीं रखनी है। ये मकान आपके नाम कर दिया, इसमें छिपकली रहे या भूत रहे, आप बैठो या इसमें जो भी हो, अब हम मेरे से मतलब नहीं, आपको समझते अभी ठीक हो जाओगे। ये अहंकार में ही रहते हैं जितने दोष है। अहंकार तो तुम बनाए हुए हो कि मैं 20 वर्ष से भजन कर रहा हूं, मैं उसी में सब ये छुपे हैं, उसी महल में। महल विध्वंस करो, कोई रह नहीं जाएगा। तेरे नाम कर दिया अपना जीवन, अब देख ले मालिक, अब जैसी आपकी इच्छा हो, जिधर चाहे उधर चला, जैसे चाहे, अभी ठीक हो जाओगे। जो राजा थे तो एक सांप को ऐसे धनुष की नोक से उठाया और बंबूल के कांटे थे उसमें फेंक दिया, घुस के कई दिन तक तड़प तड़प के मरा। कोई भी जीव मारने का अधिकार नहीं, आपको हटाने का अधिकार है। आपके ऊपर आक्रमण कर रहा, बचाव पक्ष में मर जाता है, बात अलग है। आपको हत्या करने का नहीं। मतलब सांप है, बिच्छी है, इनका भी स्वभाव, इनको भी भगवान ने रचा है। ऐसे कोई आपको नहीं काटेगा। आपकी या तो मृत्यु निश्चित हो गई उससे तो काटेगा, या आपके द्वारा कोई नवीन कर्म उसके ऊपर बन जाए, उसको लगे कि अब मैं फंस गया, तो कोशिश करेगा आपको, क्योंकि उसके पास एक ही बचाव पक्ष है, मुंह। तो थोड़ी सांप है, मार दो मार दो, मार दिया तो उसकी हत्या का भी तो। उसी सांप का जो कई दिन तक बंबूल के कांटे में फंसा तड़प तड़प के मरा, तो भीष्म जी को बाणों की सैया पर 6 महीना मोलना पड़ा। बातें मान लो, पर आप लोग मानते नहीं हो, इसलिए रंग नहीं चढ़ पा रहा। अरे वो बेचैन है आपके साथ खेलने के लिए। उनकी तरफ जब देखो ना तो बेचैन है, पर उनकी तरफ कोई देखना ही नहीं चाहता। वो तो यही से फुर्सत नहीं मिलती भोगों से खेलने के लिए, संसार के राग में खेलने के लिए। अरे वो तो लालायित है, वो तो खुशी हो रहे कि ये हमारा शरणागत हो गया, अभी हमारी सहचरी बनेगा, हमारी सेवा में आएगा। शरणागत होकर के पीठ कर लिया श्री जी की तरफ, मुख कर लिया संसार की तरफ, तो दोनों लाड़िले उदास बैठ जाते हैं। अब क्या करें, ये तो उधर मुख करके जा रहा है, चलो फिर कभी लौटेगा, वो फिर इंतजार कर रहे हैं। विमुख भये निमिषो ना अकृपा। महाराज जी, जीवन में अच्छे कर्म करना या भजन करना, दोनों में क्या श्रेष्ठ है? जल और पानी में क्या अंतर है? जल, पानी, वार, तोय, वाटर, शब्द केवल अलग है, बात देखा ना। अच्छा क्या है? सद्गुण, सतगुण। सत कौन है? भगवान। बिना भगवान के परिचय के तुम जिसे अच्छा कहते हो वो बुरा ही होता है। आप हमें सोच के बताएं कि भगवान से बिलग कुछ अच्छा लगे, कुछ भगवान से बिलग हो और फिर अच्छा हो, वो हमें बताओ। तो आपने उसके 2 विभाग कर दिए, एक अच्छे कर्म और एक भजन। आपने उसे 2 माना, 2 नहीं है। बिना बुद्धि शुद्ध हुए आप जान ही नहीं सकते कि अच्छा कर्म किसे कहते हैं। समझ रहे हो? बुद्धि शुद्ध होती है भजन से। बात एक ही है। जब हम भजन करेंगे तो हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, और शुद्ध बुद्धि से हम जान पाएंगे कि अच्छा क्या है। जब कहीं नकारात्मक सोच होती है तो उसमें भगवान नहीं होते, देखना कभी भी। अब जैसे अब कि अगर जा रहे रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो भगवान है ना, बचाएंगे ना वो अब उस समय चूंकि पवित्र हृदय नहीं, तो भगवान तक सोचे नहीं पहुंच पाएगी, तो हम घबरा जाएंगे। कैसे जाए, आज तो हमारा मन गलत कह रहा है, इसलिए कुछ गलत हो न जाए। आदमी भयभीत रहता है। ये आदमी हमारी तरफ देख रहा था, वो हंस रहा किसी और बात से, अब हमें देख के हंस रहा था, मतलब है। अब वो मन आपको डरवा रहा है, मन आपको भयभीत कर रहा है, मन आपको, ये दंड है हमारे किसी कर्म के फलस्वरूप। मन हमको दंड दे रहा, जला रहा, परेशान कर रहा है। नाम जप करो, ठीक हो जाएगा। गुरुदेव, जब भी कोई कठिन परिस्थिति आती है तब उसके परिणाम के बारे में अत्यधिक सोचकर कि अच्छा होगा या बुरा, मन में घबराहट रहती है। तो उसको अपना मित्र बना लो जो परिणाम को पहले से ही जानता है। वो है भगवान श्री हरि, श्री कृष्ण। और वो सर्व सामर्थ्यशाली, बुरे को भी एक क्षण में अच्छा कर देंगे। ठीक है, मच्छर को ब्रह्मा बना दे, ब्रह्मा को मच्छर बना दे। ऐसा मेरा प्यारा दोस्त है, तो ये बात खत्म हो जाए कि परिणाम पता नहीं भयभीत करने वाला हो कि बुरा हो। मेरा यार मेरे साथ है, मेरा प्यार मेरे साथ है, तो हर दुख हमारे लिए सुख हो जाएगा, हर शूल हमारे लिए फूल हो जाएगा। और इनसे विमुख हो तो हर फूल सूल की तरह चुभेगा। पहन के देख लो माला। हाँ, किसी किसी स्कूलों में ऐसे नहीं, आप तिलक नहीं लगा सकते, आप कंठी नहीं बांध सकते। अब जैसे कोई बच्ची है,
अब बचपन से साधु संग मिल गया, भजन करे, अब उसका ब्याह हुआ ऐसे घर में जो नास्तिक है, अब क्या करें? भैया अंदर अंदर जपो, बाहर से हटा दो, क्योंकि रोज झगड़ा होगा तो उससे अच्छा है राधा राधा अंदर अंदर जपो, श्री जी कृपा करेंगी। बाहर का जो माहौल है, जैसे लड़की, अब उसको ये थोड़ी कि युद्धम प्रारंभ, झगड़ा शुरू, ऐसे नहीं। भक्ति झगड़ा नहीं करे, भक्ति तो आनंदमय होती। ठीक भैया, तुम बाहरी बात है ना, शरीर को ब्याह के लायो ना, मन ने तो श्री कृष्ण को वर्ण कर लिया, उससे तुम हटा नहीं सकते। ऐसे चलना चाहिए भक्ति में। तो जो मन में गंदी तरंगे आती हैं, आप जांच कीजिए कि ये शास्त्र विरुद्ध है, तो उनको भूलकर मत कीजिए, धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी। मन को गंदी तरंगों में बढ़ने के लिए बढ़ावा मत दीजिए, जैसे गंदा भोजन, गंदा दृश्य, गंदी बातें, गंदा संग, तो फिर आप नहीं रोक पाएंगे। वो तो बढ़ाओ, उन्हीं तरंगों का हो रहा। सत्संग सुना, नाम जप किया, ठाकुर सेवा की, फिर भी गंदी तरंगे उठ रही, तो वो उठ नहीं रही, वो नष्ट हो रहे हैं। क्योंकि अब अच्छी तरंगे जा रहे हैं, तो एक दिन गंदी तरंगों का नाश हो जाएगा, और अच्छी सुंदर भावात्मक तरंगे जिसमें आप आनंदित होने लगे। घबराने का विषय नहीं है, रोग बहुत पुराना है, दवा अमोघ है, बस पाते रहिए और संयम से रहिए, ठीक हो जाएगा एक दिन मन। कर्म को ऐसा समझो जैसे बट वृक्ष का बीज इतना बड़ा होता है, जैसे अजवाइन का बीज होता है, पर वो जब अपना रूप धरता है तो विशाल होता है। तो कर्म का ये बीज है जो तुम कर रहे हो, इसका वृक्ष बनेगा। तो आपको लगेगा, जैसे किसी को आपने गंदी हरकत से छेड़ा, 5 मिनट का कर्म बना, और न्यायालय में जब इसका दंड दिया जाएगा तो 10 वर्ष की सजा, 20 वर्ष की सजा। पहले तो वर्षों लगेंगे मुकदमेबाजी में, वो दंड अलग से भोगो, इसके बाद फाइनल में सजा होगी। तो आपको लगेगा 15 मिनट 20 मिनट की हमारी गलती के इतना बड़ा दंड, ये यहाँ है, ये तो इसका ब्याज है, मूल अभी और आपको मिलेगा, नरक में जाकर उसका दंड मिलेगा। इसीलिए तो डरना चाहिए, जब ज्ञान नहीं तो नहीं डर रहे, ये तो डरना चाहिए। उसके विरुद्ध आचरण करोगे तो यहाँ भी दंड मिलेगा, वहाँ भी दंड मिलेगा। अब जैसे छोटा बच्चा है, कुछ भी बिगाड़ दे, उसके लिए तुम डांट सकते हो, लेकिन उसके लिए कोई रिपोर्ट या कोई अपराध कुछ ऐसा नहीं होगा। मतलब लाखों की चीज तोड़ दी उसने, तुम डांट सकते हो, पर जब तुमसे कोई कहे कि अब हम इसको देख ले, तुम्हारे लाख रुपया नुकसान, तो पागल हो क्या? हेरना भी नहीं, मेरा बच्चा, मेरे लाख रुपया का नुकसान, ऐसे होता है, ऐसे प्रभु की शरणागति में होता है। वो डांट सकते हैं, गुरु से डटवा सकते हैं, वो स्वयं तुम्हारे प्रति तुम्हें लगेगा कि भगवान नाराज है क्या, ऐसा प्रतिकूलता आ रही है, पर ऐसा नहीं। तुम उनके बच्चे हो तो कोई हिसाब किताब नहीं चलेगा वैसा। बड़ों के घर में 1,50,000 का टूट भी जाए तो क्या, तो सबसे बड़े तो प्रभु है, ब्रह्मांड के ब्रह्मांड रचते और विनाश कर देते, उनके लिए क्या। तो ऐसे प्रभु का हम परिचय जानकर उनसे जुड़े, उनको अपना माने, फिर छोटे मोटे हिसाब किताब नहीं रहते। कहीं कोई ऐसी बात अहम से न कह देना कि मैं कोई व्रत नियम संयम तीर्थयाटन इनका कोई महत्व नहीं रखता, मैं तो भगवद आश्रित। सब प्रणाम है, पर हमारी पहुंच इतनी ही है, और यही सर्वोपम है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर, अपने आराध्य देव का मधुर मधुर स्मरण याद। शायद इसको ही इश्क कहते हो, जैसे कोई दिल को मसला करे, अपने प्यारे की याद में एक विशेष मीठी पीड़ा हो रही, कोई छेड़ दे तो बस भबक पड़े हो, ऐसी स्थिति। हृदय बहा घूम रहा है, नाम स्मृति का तार चल रहा है, रोम रोम रग रग प्रफुल्लित रहता है प्रभु स्मृति में। यही जीवन का परम लाभ है। महर्षि, क्या प्रभु अपने भक्तों से नाराज होते हैं? अगर हाँ, तो हम कैसे समझें कि प्रभु नाराज है? किसका प्रश्न है? तुम्हारी माँ होगी, माँ को तो कभी मिली होगी, तो माँ क्या समझता, हर समय दुलारी करती रहती क्या? डांटती भी तो है क्या? उसके डांटने में दुलार नहीं होता क्या? कैसे डांटती है? ये दूध पी, नहीं हमारी इच्छा, थप्पड़ मारेंगे, दूध पी, और दूध पी लेता ना। अब आप उसमें ये विचार करके तो उसमें माँ का क्या नाराज होना, क्या प्रसन्न होना, आपके लिए था ना। चल बाथरूम चले, स्नान कर, श्रृंगार, हम नहीं, हम खेलेंगे जाके, थप्पड़ मारती, चल सीधे चल। ये माँ की नाराजगी है, वो बच्चा समझ रहा है नाराजगी। अपार करुणा से भगवान हम नरक में गिरने जा रहे हैं, हमको घसीटते हैं। उस समय उनका जो घसीटना होता है, हमें लगता है गुस्सा हो रहा है, भगवान गुस्सा नहीं, भगवान कृपा कर। तो वो अमल पत्नी होती, बच्चे होते, किसी के काम की तरह नहीं गए थे,
तो क्या कहते हैं, तेरे दिन से 4-5 हजार रुपए डायलिसिस के लिए चाहिए, दवाइयां चाहिए, भगवान उठा लो, ऐसे कर पूछ लो भगवान इनको, वो कहते हैं इनको पूछ लो, संसार का खेल है ऐसा। तो ये हम कोई तुम्हें कहानी नहीं बता रहे, सच्ची बात कह रहे, अभी अंधकार है तो भगवान का आश्रय ले लो, आनंदित रहोगे। आज आपको नहीं समझ में आएगा, किसान खेती बोता है तो तुरंत फसल नहीं काटने को मिलती, थोड़ा समय लगता है। ऐसे आप अपने जीवन को भगवान में समर्पित कर दो, नाम जप करो, रहो उसी संसार में, वैसे ही रहो। मैंने कहते बाबा जी बोलो, गंदे आचरण मत करो, गंदा नशा मत करो, गंदा व्यवहार मत करो, भगवान इसी से प्रसन्न हो जाएंगे। आप ज्यादा जब तक भले मत करो, पर गंदे आचरण मत करो, और भगवान का सहाय वो सब कुछ संभाल लेते हैं, बहुत समझते हैं। अच्छा, काम कब सताता है? जब आप अपने को पुरुष मानते हो, तभी तो काम सताएगा। क्या तुम पुरुष हो? क्या पहले पुरुष थे? क्या आगे पुरुष रहोगे? अरे कुछ समय के लिए शरीर की पोशाक मिली पुरुष शरीर में, तो धर्मयुक्त अगर ब्याह हुआ है तो जब संतानोत्पत्ति रूपी भाव, अभी सब खत्म हो जाए, अभी भजन का रंग आ जाएगा। पर ऐसा नहीं है, बातें बनाना अलग है और सतमार्ग में चलना अलग है। हम लोग सतमार्ग की अवहेलना करते हैं, इसीलिए भजन का रंग नहीं आता। बलवान घोड़े को जानते हो, जब उसमें रथ में जोता जाता है तो एक ऐसे लगाया जाता है, वो ऐसे देख ही नहीं सकता है, क्योंकि यहां लगी है लगाम, तो ऐसे कर नहीं सकता, और इतले केवल देख रहा है। ऐसे ही भगवान को भक्त होता है, भगवान इतले ही रखते, बस मेरी तरफ। इधर लगाम है, या ऐसे नहीं देख सकता, लगाम है ना, तो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी, भगवद आश्रित जरो ये कंचन काम नहीं किया। ये भय उनको है जो साधना कर रहे हैं, गोद में बैठने वालों को, चरण में पड़ने वालों को भय नहीं। जहां उसको भी ठसक आई कि मैं कुछ हूं, तो वही प्रवेश, मैं कुछ हूं, इसी में माया का प्रवेश है। मैं कुछ नहीं, माया मुक्त है। जैसे वृक्ष के ईंटा मारो तो पत्ता देगा, अगर उसकी छाल में लगेगा तो उतनी त्वचा उसके नीचे गिर जाएगी। आपके प्रयोग में आए ना आए, वो देगा, लेगा नहीं, आपका अहित नहीं करेगा। तरु रिपशय सुना, ऐसे ही साधु को तुम गाली दो, मारो, पीटो, भगवान की जो दिव्य शक्तियां वो तो तुम्हें खींचेंगी, वो तुम्हें दंड देंगी, पर साधु से नहीं होगा। वो यही चाहेगा भगवान तुम्हारी बुद्धि शुद्ध करे, शरीर तुम्हारा स्वस्थ रहे, भगवान तुम्हारा मंगल करे। उसका हृदय ये नहीं चाहेगा कि कष्ट हो जाए। कैसे? जैसे अपनी जवान दांतों से अपने ही कट जाए, किसको हम रिपोर्ट करें? अपने ही हाथ से अपने ही अंग में चोट लग जाए, बहुत बार ऐसा होता है, किसको रिपोर्ट करते हैं? किसी को नहीं। ऐसे ही उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम, ये सब मेरे स्वरूप ही है, मेरी आत्मा है, मेरे प्रभु स्वरूप है, मेरे ही है। महाराज जी, मैं पेशे से पत्रकार हूँ। अक्सर ऐसी सच्ची खबरें हो जाती हैं जिससे सामने वाले को आर्थिक, सामाजिक व प्रसिद्धि में नुकसान का सामना करना पड़ता है, अथवा जीवन यापन करने में भी मुश्किल आ जाती है। और यदि कोई खबर की वजह से कभी कभी ऐसा भी होता है कि जान भी देने जा सकती है, तो क्या दूसरों को हुए इस तरह के नुकसान में मैं पाप का भागी हूँ? पर यदि कोई गलत करके, अधर्म करके और सुखी होना चाहता है, और आपकी कलम उसके अधर्म की पोल खोल रही है, अब वो कुछ भी हो, आपको कोई अपराध नहीं लगेगा, क्योंकि आप अपने कार्य को कर रहे हैं। अगर वो धर्म से चल रहा है और आप ऐसी रचना करके कि उस, तो फिर बात है, फिर अपराध बन रहा है। यदि वो हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहा है, देशवासियों को नुकसान पहुंचा रहा है, अधर्म से चल रहा है, और आपने उसे लिख दिया, अब वो जो भी करेगा उसके कर्म का फल होगा। आपने लिख दिया, सही लिखा है, इसलिए आपको कोई भी, क्योंकि हमारे भगवान सर्वज्ञ हैं, कितने मिनट बाद कौन सा रोग प्रकट हो जाए। ये मंदिर है, व्याधि मंदिरम, कौन सा कैंसर, अभी होश खराब हो जाएंगे, गया। अब कुछ कमाई तो हुई नहीं भगवान नाम सत्यता की, तो एकदम लगेगा आप गया। भयंकर पीड़ाएं होती है रोग में, भयंकर। ऐसा नहीं कि तुमको नहीं आएगा, बड़े बड़ों को आता है तो तुमको क्यों नहीं आएगा? इस जीवन में कुछ शुभ कर्म है, कुछ अशुभ कर्म है, दोनों का फल सबको भोगना पड़ता है, चाहे महात्मा हो चाहे दुरात्मा। महात्मा भगवान का आश्रय लेकर, भोग कर, पवित्र होकर भगवान को प्राप्त होता है। दुरात्मा भोग कर, भोग कर्म करके फिर नरकों को जाता है, फिर नीची योनियों में जाता है। तो संभाल लो, अभी बढ़िया जीवन है, तुम नाम जप करो। तो जो हमारा स्वरूप है वो भगवत स्वरूप है, और जो स्वरूप भगवत स्वरूप है वो आनंदमय है। तो हमें कहीं आनंद लेना नहीं है। हमारी स्मृति दुखालयम अशाश्वतम का चिंतन कर रही, पलट जाए बस, जीवित मर जाए उलट आप में समाए। ये दिलगिरी है, ये प्यार है, ये आशिकी है।
अपने प्रभु से। मस्त जीवन, एकमात्र भरोसा दृढ़ प्रभु का और निरंतर नाम स्मरण, इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। पर मैं ऐसा किए हूं, ऐसी भी बात नहीं आनी चाहिए। गुरु कृपा से, भगवत कृपा से इस मार्ग में चलना चाहता हूं, ऐसी भाषा होनी चाहिए। कहीं उसमें अहंकार की गंध। बहुत समय ऐसा होता है जो बिल्कुल फालतू हमारा जाता है। हम कह रहे हैं उसी फालतू समय को भगवान में लगा दो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। पर 24 घंटे में हर समय तुम कार्यरत थोड़ी रहते हो। सोने, खाने, पीने, पढ़ने, लिखने, कार्यक्रम के अलावा भी घंटों हमारे पास बचता है, जो हम टीवी देखने में, मनोरंजन में, फालतू की बातों में, गंदे विचारों में, गंदे दृश्यों में हम ना दें वो सर। हम उस समय नाम जप करें, भजन करें, तो ये शिकायत खत्म हो जाएगी हमारे पास समय नहीं। ऐसा तो हम भी पढ़े हैं, तो ऐसा तो नहीं कि 24 घंटे आंखों की किताबें लगाए कोई बैठा रहे, तो जीवन सार्थक हो जाएगा। सबके पास खूब समय है भजन के लिए। ये सब प्रमाद वाली बात है कि हमारे पास समय नहीं। हम तो व्यापारी हैं, कितने घंटे बैठते हो व्यापार में? 6 घंटे अगर सोने के काट लो तो आपके पास 18 घंटे बचते हैं। भाई अगर 1 घंटे आप भजन का देने लगो 24 घंटे में, तो बहुत बड़ा काम बन जाएगा। 1 घंटे बराबर भजन करते रहो। एक ब्रजवासी, हम रोटी मांगने जाते थे तो एक ब्रजवासी भैया चलते, ठाकुर कैसे लाए थे? मंजना और वो सब मंजने में जो लगाया जाता है ना वो, और ठाकुर जी नल के नीचे। तो हम कहा भैया ये क्या कर रही है? बोले बहुत दिल से लाओ आया ले ठाकुर को, मंजला लगा के पीतर के ठाकुर ऐसे माल के टोटी के नीचे। ठाकुर जी प्रसन्न है, ब्रजवासी घर के ठाकुर है। अपने भाव से रहो। अगर शास्त्रीय सिद्धांतों में चलोगे तो फिर हम जीत नहीं पाएंगे। ठाकुर हमारे भाव से नहीं जीते हैं। हमारे गोपाल जी, हमारे लाल जी हमारे घर के ठाकुर है। मंदिर के ठाकुर की सेवा सिद्धांत से होती है, अपने घर के ठाकुर सेवा अपने भाव से होती है। अरे सिद्धांत के ठाकुर जी जहाँ विराजमान वहां लेटना नहीं चाहिए। पैर नहीं, अब एक ही कमरा है उसमें ठाकुर जी, आप लेटेगा नहीं तो कहाँ? ठाकुर जी कमरे में रखे अपने बाहर चौतरा में थोड़ी लेटेगा जाके। ये सिद्धांत मंदिर के लिए, अपने ठाकुर घर। अरे गुरु शब्द है, बताया ना कि एक चैनल में अगर करोड़ टीवी लगा दो तो ये आएगा ना दृश्य। तो गुरु शब्द एक ही है, एक ही गुरु है। गुरु शब्द अनेकों में लगा सकते हो, उसके रूप अलग हो सकते हैं, लेकिन शब्द तो एक ही ना, गुरु। तो ये भी तो गुरु का दिया हुआ है ना, राधा नाम। अगर हमें लग रहा है तो गुरु ही तो दे रहे ना। आप मान लो इधर गुरु ना मानो, तो गुरु शब्द है। वाहे गुरु बोलो, सदगुरु बोलो, गुरु बोलो। गुरु है ना, जय गुरुदेव बोलो। गुरु गुरु शब्द है। और जहां कोई भी नाम निकला है वो गुरु के ही मुख से निकला है। तो आप जो नाम प्रिय लगे स्वीकार कर लो, गुरु मुख का है। आना ही था तो हमसे इतने सारे पाप और गंदे काम क्यों कराए प्रभु ने? और भगवान ने भक्ति मार्ग लाया तो पूरी तरह से क्यों आपने भगवान को माना? कहाँ भगवान? आप तो अहंकार को भगवान मानकर दोष भगवान पर दे रहे हो। काले कर्म ईश्वरे मिथ्या। आपने माना भगवान को अपना स्वामी? आपने माना भगवान को सर्व सृष्टि का कर्ता विधाता? अगर ऐसा मान लेते तो दोष हो ही नहीं सकता था, पाप हो ही नहीं सकते। अहंकार की ही महल में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर विराजमान रहते और अज्ञान से आरोप भगवान पर गलती कर दे। दाशरथ का खाना पहने, अपनी आकांक्षाओं को, अपनी भाषा 2 क्षेत्र रच दिए उन्होंने। खेल है, कबड्डी का खेल है ना, एक ही विद्यालय के विद्यार्थियों को अगर खिलाया जाए। अभी कहें होली है, कोई आपने ऐसा गंदा विषण, गंदी बात, गंदी चेष्टा आप परसों नरसों, फिर आगे क्या? आपका जो साधन मार्ग वो ढक जाएगा, फिर प्रमाद छा जाएगा। हमें किसी भी उत्सव में, किसी भी उत्साह में अपनी प्यारी जू की अनन्यता और सिद्धांत को नहीं छोड़ना। अपने मार्ग में चल। आपको ज्यादा रंगने का है तो बाल्टी भर रंग और श्री जी के आगे रखो, अपने ऊपर डालो, हो गया। दूसरे की जरूरत क्या है? अपने ऊपर। आपको लग रहा है गाल में गुलाल लगा, श्री जी के गाल में गुलाल लगाओ, अपने लगा लो, हो गया। श्री जी हमारी, हमारे श्री जी की, बस श्री राधा वल्लभ लाल। ऐसा देखो, सबसे बड़ी प्रतिकूलता शरीर में कोई रोग हो जाना होता है। किडनी खराब है दोनों, कितनी भारी प्रतिकूलता है। डायलिसिस होता है। जैसे तुम्हारी मर्जी प्रभु। बराबर ऐसा नहीं कि हम लेट जाए, जाके दिनचर्या चल रही बराबर। क्या करेगी प्रतिकूलता? हमने मृत्यु को स्वीकार कर लिया, इससे बड़ा दुख क्या होता है? जिस दिन बुलाओ उसी दिन तैयार। हमारी बेग हर समय बिल्कुल चैन लगी है। आप बोलो बस, छोड़ो प्रपंच, चलो श्री जी के पास। बस यही करने के लिए तो वृंदावन आए हैं, यही करने के लिए तो हम प्रभु का भजन करते कि हमारे प्राण छूटे और भगवान मिल जाए, प्रभु मिल जाए। क्या करें? देखो सहना तो वैसे ही है, ऐसा नहीं कि जो भगवान का भजन नहीं करते उनको सहना नहीं पड़ता। देखो ना कितने भयानक दुख है, सब सहते हैं, रो रो के सहते हैं, चीख चीख के सहते हैं, अपने लोग मुस्कुरा के सहते हैं। मांगना है ये तो प्रभु से मांगो, प्रियालाल से मांगो, और वो ना दे तो कृपा मनाओ।
कि जरूर हमारा इसमें अमंगल होने वाला है, इसलिए मेरी प्रिया जो नहीं दे रही। ऐसा समझ रहे ना? मांगना भी तो नहीं आ रहा। हाँ, ये बहुत बढ़िया है, हमें मांगना भी नहीं। जैसे गरीब आदमी चक्रवर्ती सम्राट के पास जाए, उसे पूछा कि मांगो, तो कहेगा भैंस के लिए 1 साल के लिए हमें चारा दे दीजिए और परिवार के लिए 1 साल के लिए अन्न दे दीजिए। उसकी हिम्मत नहीं है कि वो कुछ, कि हमें एक राज्य दे दीजिए, वो नहीं मांग सकता, हिम्मत नहीं उसकी। ऐसे हम लोगों की बस इतनी मांग, छोटा परिवार, छोटा इतनी मांग। हम ये नहीं कह सकते आप अपना परम कर देंगे, इतनी सामर्थ्य रहे, नाम जब करते रहो सब बात करेंगे। किसी होटल में जाओ तो एक एक रोटी का हिसाब आपको देना पड़ेगा, नहीं? और अपने रिश्ते नातेदार के आ जाओ तो होटल से भी अच्छा मिलेगा, पर हिसाब थोड़ी होगा उसमें। बोले हमारे तो दोस्त है, हमारे तो रिश्तेदार है, हमारे तो घर के। ऐसा अपने घर में कोई हिसाब? तो अपना घर है ना, श्री जी है, ये घर के मालिक हैं, अपना परिवार सब, वहाँ कोई हिसाब किताब नहीं चलेगा। अलग हो जाओगे तो फिर होटल वाला हिसाब किताब चलेगा, एक एक दाने का हिसाब होगा, एक एक कर्म का हिसाब होगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। बस ये रास्ते सबकी समझ में नहीं आता। ये समझ में आ जाए तो कुछ समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं। समस्या अहंकार पैदा करता है, शरणागति तो समस्याओं का नाश करती है। और हम लोग कहलाते शरणागत है पर होते अहंकार की दरा में, इसलिए बात बन नहीं पाती। 1-2 मित्र थे, गलत है। उतनी देर में एक वयोवृद्ध के रूप में प्रभु आए, लो मैं कांटा निकाल लेता हूँ। बोले कांटा तो तुम ना निकालोगे तो हम ही निकाल लेंगे। तो हृदय में जो कांटा लग गया है अभी उसके वचनों से, उसका संशय। बोले क्या? बोले मित्र हमारा, हम दोनों मित्र थे, हम सतमार्ग में आए, वो कुमार्ग में आए, उसका महल खड़ा है, सूट बूट से टहलता है, कभी उसको जुकाम भी नहीं हुआ, नंगे पैर चलता हूँ, खाने को भी नहीं, देखो अभी कांटा खजूर का लगा हुआ, गंगा नहा के आ रहा हूँ, कोई पाप कर्म नहीं। ये सब क्या है? ये जो अभी गया तुम्हारा मित्र पूर्व का पुण्यात्मा पुरुष है, इसने खूब दान पुण्य किए थे, इस जन्म में इसे चक्रवर्ती सम्राट का वैभव प्राप्त होना था, इसने जो पाप कर्म किए सब नष्ट हो गया है। अभी कुछ क्षणों के लिए आपको दिखाई दे रहा है, जहां इसका वर्तमान का पाप और पूर्व का पुण्य नष्ट होकर पूर्व का पाप जुड़ा तो नष्ट हो जाएगा। और तुम्हारे ऐसे पाप थे कि इसी समय तुम्हें सूली की सजा मिलनी थी। बोले तुम्हें सूली की सजा तो खजूर के कांटे में निकल गए। तुम्हारा वर्तमान का पुण्य और पूर्व के जो पाप वो नष्ट हो चुके हैं, और पूर्व का पुण्य, ये दोनों जब मिलेंगे तो तुम्हें जो अपार सुख होगा वो सोच भी नहीं सकता। इसलिए तुम गलत नहीं हो। 1-2 मित्र थे, दोनों मित्र कुछ दिनों के बाद आचरणों में दोनों की परिवर्तन हो गया। एक गंदे लोगों की संगत में शराब पीना, जुआ खेलना, वैश्यागमन करना, इधर चल पड़ा, और एक गंगा स्नान करना, नाम जप करना, भागवत सुनना, संतों का समागम करना। काफी लंबे समय तक दोनों का मिलान नहीं हुआ। एक दिन वो पास से निकल रहा था, जो विचार मार्ग में चला गया, और वो आ रहे थे गंगा नहा के नाम जप करते हुए। तो खजूर होता है ना, खजूर का बड़ा कांटा होता है, गंगा नहाने वाले के खजूर का कांटा, वो एकदम चीख के वो नजदीक गया, सूट बूट पहने, बाबू जी की तरह, क्या मिला तेरे? गंगा नहा रहा है, नाम जप कर रहा है, धर्म से चल रहा है, देख सैकड़ों फ्रेंड में हमारे मौज मस्ती से जीवन कट रहा है, देख मेरे को ऐसा। थोड़ी देर के लिए उसको लगा कि यार बात तो सही है, बचपन से गंगा नहा रहा हूँ, नाम जप कर रहा हूँ, सही ढंग से खाने को भी नहीं, देखो नंगे पैर गंगा नहाने गया था, खजूर का कांटा लगा, वो बूट पहने घूम रहा हो गया। इसको उपहासास्पद वचन कहते हैं। और अंदर से कि क्या भगवान मैं गलत हूँ, मेरा मन मरा नहीं ना, तो अभी बात बनी नहीं ना जी। इसलिए जिस दिन मन मर जाएगा, मन मारिया तन बस में कि ना हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नहीं अंदर चमके नूर, आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं संत कहो चाहे राम, एक हो गया वो। समझ रहे ला जी? हाँ वाहे गुरु। थैंक यू महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शास्त्र और सिद्धांतों से जो चलता है वो सबके हृदय की जानता है, क्योंकि एक ही बिजली से सब चल रहा है ना, तो पता चल जाता है। मन में 2 प्रवृत्तियां होती हैं, एक अच्छी प्रवृत्ति, एक गंदी प्रवृत्ति। अगर हमारा दर्शन, भोजन, संग, संभाषण, वायुमंडल अच्छा है तो अच्छी प्रवृत्तियां निकलेंगी, अगर बुरा है, गंदा है, तो गंदी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलेगा। रहती सबके अंदर है। पंचाक्षरी मंत्रों का कीर्तन लोग करते हैं, 12 मंत्रों का कीर्तन। ये कीर्तन नाम का होता है, मंत्रों को तो गुप्त रखा है। पंचाक्षरी मंत्र जब गुरुदेव देते हैं ना, कैसे पर्दा करके और घंटा शंख बजवा के, पर्दा इसलिए कि ओंठ से भी तुम न जान पाओ, और घंटा शंख इसलिए कि नाम ध्वनि बाहर न जाने पाए गुरु मंत्र की। तब शिष्य के कान में, बोले कान फुकवाए हो, पहले देहात में यही कहते, कान गुरु मंत्र ले लेने के, बोले कान फुकवा लो गुरु से, मतलब कान में रख के तुम। अब माइक में ये सब
ये कलयुग भगवान का प्रताप है। कभी हमको एक मिनट ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि मैं बीमार हूं, एक मिनट भी कि ऐसा क्यों, ऐसा नहीं अनुभव हुआ। संसार कोई प्यार करता है क्या? अभी आपकी दोनों किडनी खराब हो जाए, फिर देखो आपको कौन प्यार करता है। जब ये पता चले कि परिवार वालों में किसी एक को किडनी देना पड़ेगा और हर महीने 1 लाख की दवाइयाँ और सब चलेंगी, तो भैया भाभी और रिश्ते नाते तो एक ही साल में तुम देख लोगे तो तुम्हारे पास कोई ले लगा, और फोन लगाओगे तो ये अगर स्विच ऑफ है, और या तो कह देंगे अभी बिजी है, बात भी कोई नहीं करेगा। देख लो, संसार का खेल ऐसा है। ये उनका कृपा प्रसाद, ये मेरे कर्म पूर्व के ऐसे अपवित्र थे, ऐसा पाप था जिससे इस जन्म में किडनी फेल। अंगूठी ले लिया, तिलक ले लिया, मंत्र लिया, बात एको नहीं मान रहे, तो आपकी पक्का दुर्गति होगी, ये बचा नहीं पाएगी, ये क्रिया नहीं बचा पाएगी। और मान लो आप संयोग वशात कंठी नहीं बंधवा पाए हैं, आप मंत्र नहीं ले पाए, लेकिन हृदय से गुरु माना है, हमारी बात मानकर चल दिए, तो आपको बिल्कुल वैसे ही लाभ मिलेगा जैसे दीक्षा लेने वाले समर्पित शिष्य को लाभ मिलता है। समझिए, कभी हमको एक मिनट ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि मैं बीमार हूं, एक मिनट भी कि ऐसा क्यों, ऐसा नहीं अनुभव हुआ। संसार कोई प्यार करता है क्या? अभी आपकी दोनों किडनी खराब हो जाए, फिर देखो आपको कौन प्यार करता है। जब ये पता चले कि परिवार वालों में किसी एक को किडनी देना पड़ेगा और हर महीने 1 लाख की दवाइयाँ और सब चलेंगी, तो भैया भाभी और रिश्ते नाते तो एक ही साल में तुम देख लोगे तो तुम्हारे पास कोई ले लगा, और फोन लगाओगे तो ये अगर स्विच ऑफ है, और या तो कह देंगे अभी बिजी है, बात भी कोई नहीं करेगा। देख लो, संसार का खेल ऐसा है। ये उनका कृपा प्रसाद, ये मेरे कर्म पूर्व के ऐसे अपवित्र थे, ऐसा पाप था जिससे इस जन्म में किडनी फेल। बड़ों के नौकर भी बड़ी पोशाक में ही रहते हैं, क्योंकि उनकी इज्जत उन्हीं से होती है। नौकर को देख के ही पता लगता है स्वामी कितना उदार है, स्वामी कितना धनवान है। ऐसे ही अपने लोग शरणागत हैं, तो हमारी इज्जत नहीं, वो अपनी इज्जत के लिए हमारी सब बात करेंगे। हाँ, जैसे नौकर है ना, अगर फटा पुराना कपड़ा पहने तो उसको तुरंत अच्छे जो यार तुम मतलब दिमाग खराब तुम्हारा, तुम मेरे ड्राइवर हो, तुम मेरे अंगरक्षक हो, तुम मेरे गार्ड हो, ऐसे कपड़े पहने हुए लोग क्या कहेंगे कि यार मतलब ये पहनो कपड़े, ये पहनो, ये वो अपनी पोजीशन में रखेगा आपको। जब साधारण धनी ऐसा करता है तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अपनी इज्जत के लिए हमको ऐसे थोड़ी कह दे, चल ऐसे ले देखो ना। अगर उनकी असलियत में हो जाते तो विश्व झुकता है कि नहीं झुका देते, भगवान ही तो है ना। नहीं कौन, हमारा पंचभौतिक शरीर, आपका पंचभौतिक, आपके अंदर जो भगवान की शक्ति है हमारे अंदर शक्ति। ये कि दासत्व जितना जोर का हो गया, समर्पण जितना जोर का हो गया, उतने पूरा विश्व नमस्कार कर रहा है। ये भगवान की इज्जत है, हमारी तो इज्जत है, सब उन्हीं को तो इज्जत दे रहे। आप समझो, छोटा कोई पदाधिकारी भारत का आपके सर पे हाथ रख दे, चिंता मत करना, तो आपकी हालत जानते हो क्या होगी? हर समय गर्व में फूलोगे। और अखिल कोटि ब्रह्मांडों के नाथ प्रभु कह रहे हैं, योगक्षेमम बाहम्यम, तू केवल भजन कर, निश्चिंत। अब मुझे क्या कि हम जिस पक्ष में है उस पक्ष ने अधर्म किया और मुझे 5 लाख रुपए दे रहा है, और विपक्ष धर्म से चल रहा है, तो फिर आप जिताओगे ना अपने पक्ष को, तो भोगना आपको पड़ेगा, कोई नहीं काट सकता इसको। तुम 5 लाख की जगह 50 लाख कहीं दान कर, तो भी तुम्हें भोगना पड़ेगा, क्योंकि आपने जानबूझ करके धर्म पर आपने ठोकर लगाई है। तो अधर्म आपको बख्शेगा नहीं, मिट्टी में मिला देगा। पर ये बात अभी समझ में नहीं आती, क्योंकि पूर्व के सुकृत काम कर रहे हैं, उनको नष्ट होने दो, वर्तमान का दुष्कृत, पूर्व का दुष्कृत मिलने दो। ऐसा बम ब्लास्ट होगा कि आपको कुछ बचा ही नहीं सकता। जैसे लगता है ना वो पाप कर रहे हैं, बड़े आनंद से हैं, बड़े सुखी हैं, पूर्व का सुकृत उनका नष्ट हो रहा है, जो उनके कुकर्म को बचाव पक्ष में ले जा सकता था। पहले वो नष्ट होने दो, फिर ये कुकर्म और पीछे का जो दुष्कृत जमा है उसको मिलने दो, फिर आप देख लेना मिटिया मिट हो जाएगा। धर्म से चल रहा है, पीछे का दुष्कृत नष्ट हो रहा है। आज आपको लग रहा है बहुत परेशानियां हैं, लेकिन पीछे का सुकृत और वर्तमान का सुकृत मिलने दो, वो प्रकाशित हो जाएगा। हमें डॉक्टर ने कहा था आज के कम से कम 17 वर्ष पहले, दिल्ली के थे, सब जांच की, उनका बाबा तुम संत हो इसलिए तुमसे कोई छुपाव नहीं है, तुम्हारा कोई घर का नहीं कि जिससे मैं बता सकूं, तुम्हें से डायरेक्ट कह रहा हूं। 2-2.5 वर्ष, आखिरी 5 वर्ष ये किडनी खत्म और आप मर जाओगे। तो इसलिए बता रहे हैं कि आप भजन कर लो 2-2.5 वर्ष। आज 17 वर्ष तो हो गए, कभी आपके सामने बैठे, फेल भी है पास भी है, नहीं पास है। देखो जो दिनचर्या हमें चाहिए वो हमारे शरीर कर रहा है, तो हम पास है। और फेल इसलिए कि संसार की दृष्टि से वो किडनी फेल है। अगर भगवान का भरोसा ना होता तो सोचो आज हम कितने परेशान होते, शरीर को लेकर, पैसे को लेकर, कितना खर्चा, कैसे दवाइयाँ, कहाँ से डॉक्टर कहाँ लाते, क्या कुछ नहीं करना होता। वो अपने आप डॉक्टर रो करके कहते कि मेरी सेवा मत छीनना, बैठे हजारों कोस दूर, और रूल संपर्क। महाराज जी की क्या इस समय स्थिति है, अच्छा ये दवा दे देना, अच्छा आप ऐसा कर,
तो हम देखते किसका दुलार है, जिनको 1000 रुपया देकर समय लिया जाता है, वो फिर बात करते हैं, वो भी अपने ढंग से। आश्चर्य की बात, डॉक्टर उसे दुनिया से क्या मतलब, रुपये से मतलब, लेकिन श्री जी ये है प्रभु का प्रताप। एक कक्षा 5 का विद्यार्थी है, एक पीएचडी की हुई उसका टीचर बैठा हुआ है, वो टीचर की योग्यता को कैसे जान सकता है? भाई इतना जरूर कह सकता है कि मास्टर जी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, इसके आगे नहीं जानता हो। वो जब पीएचडी करेगा तब उसको अपने टीचर की याद आएगी कि यार कितने वो ग्रेजुएट थे, इतना नीचे उतर करके हमको ककारा सिखाए, हमको मात्रा सिखाए, और वो स्वयं इतनी ऊंचाई पे। ऐसे ही भगवत प्राप्त महापुरुष अपनी स्थिति से नीचे उतरता है, उसको किसी के उपदेश देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि भगवत प्राप्त है। भगवत प्राप्त कब तो सर्वत्र भगवान देख रहा है। अब वो अपनी स्थिति से नीचे उतरा, आपको उपदेश कर रहा है, आपको आदेश कर रहा है, आपसे सेवा से, वो अपनी स्थिति से नीचे उतर कर आपको उठाने के लिए बात कर रहा है। वो बोले ना बोले, उनके दर्शन मात्र से आपके हृदय में दिव्य भाव आने लगेंगे। यही पहचान संत। सही और गलत का निर्णय तो भाई कोई ऐसा पृथ्वी में नहीं है जिसको अंदर से उपदेश न मिलता हो, कोई ऐसा नहीं। आप खुद सब लोग देखो कि आपको प्रेरणा नहीं मिलती कि आप गलत करने जाते हो तो अंदर से रोका जाता है। बाहर से जान करके अंदर ही हम बात सीखना चाहें, बाहर की बात ज्यादा काम नहीं करती, काम अंदर की बात। ये तुम बचपन से देख रहे हैं, जरा सा गलत बात हुई, गन्ने का खेत देखा, मन ने कहा गन्ना तोड़ लो, अंदर से बात आई गलत है, गन्ने वाला देख लेगा, पिताजी से कहेगा पीटे जाओगे, गलत है। अब कहता अरे कोई नहीं देखेगा, तो ये बता देगा साइड वाले खेत से घुस के जाओ और गन्ना तोड़ लो, वही बता देगा। अब जब पीटोगे तो कहेगा हमने कहा था ना तुमसे कि बस। वो अंदर बैठा हुआ परम गुरु सबको उपदेश देता है। तो ये तो बात आप कह नहीं सकते कि क्या अच्छा है क्या बुरा, हमें ज्ञान नहीं था। हम अस्तित्व ही तो मिटा नहीं पा रहे। अस्तित्व मिट जाए फिर क्या, फिर तो मस्त हो गए। पूरा ब्रह्मांड आपका, आपके बाप का। हम लोग थोड़ा अस्तित्व अपना बनाए हुए ना, 4 परिवार के लोग, एक मकान, एक ये हमारा है मकान, और सब नहीं। हम सुखी रहें, अगर बज्रगृह तो सब मर जाएं, पर हमारा परिवार को एक छोटी सी सीमा, एक छोटा विचार, ये जो अलगावपन हुआ है इसे समर्पित कर दो। अलगाव में सारा हिसाब किताब फिर होगा, समर्पण में हिसाब किताब नहीं होता है। सत्य मार्ग में चलने पर कभी कोई तुम्हें आंच नहीं आएगी, और असत्य मार्ग में चलोगे तो कभी कोई तुम्हें सपोर्ट, चाहे जितने करने वाले हो, एक दिन एक भी सपोर्ट नहीं होगा। आंख खोल के देख लो, लाखों सपोर्ट करने वाले होंगे, लेकिन जिस दिन तुम्हारा असत्य खुलेगा एक भी तुम्हें सपोर्ट करने वाला नहीं मिलेगा, और पूरा संसार खिलाफ हो जाए और भगवान तुम्हारे अनुकूल सत्य से चल रहे, एक भी बाल बांका नहीं हो सकता। पर ये बात थोड़ा कड़वी है, इसे ले लिया, तिलक ले लिया, मंत्र लिया, बात एको नहीं मान रहे, तो आपकी पक्का दुर्गति होगी, ये बचा नहीं पाएगी, ये क्रिया नहीं बचा पाएगी। और मान लो आप संयोग वशात कंठी नहीं बंधवा पाए हैं, आप मंत्र नहीं ले पाए, लेकिन हृदय से गुरु माना है, हमारी बात मानकर चल दिए, तो आपको बिल्कुल वैसे ही लाभ मिलेगा जैसे दीक्षा लेने वाले समर्पित शिष्य को लाभ मिलता है। समझ गए? देखो तुम्हें बताएं, जो बच्चा बाहर खेलने नहीं जाता तो माता पिता उसके साथ खेलने लगते। कैसे? घुटने के बल चल रहा है तो वो पिता भी घुटने के बल चलेगा उसके साथ साथ। वो तोतली बोलेगा तो वो भी तोतली बोलेगा। देखा है कभी ऐसा? ऐसा कर। तो ये हमारे स्वामी भी जब देखेंगे कि अरे ये तो किसी से राजी नहीं है, केवल हमसे खेलना चाहता है, इनके लाने का एक ही उपाय है, ध्यान रखना, अनन्य व्रत नहीं चाहिए हमें। और जैसे कल आप सुन रहे थे, पपीहा बन के रहू रे, बस यही चातक व्रत नहीं, हमें नहीं चाहिए। अगर हमारे रंग पड़ेगा तो लाडली लाल का पड़ेगा, हम खेलेंगे तो लाडली लाल के साथ खेलेंगे, नहीं तो अब आजीवन नहीं खेलेंगे। जैसे गंदा नाला भी यमुना जी में गिरने पर वो बाहर उसी में बहाव में आकर वो यमुना के समान माना गया, लेकिन जहाँ से गंदा नाला निकला और वहाँ यमुना जी तक नहीं मिला, तब तक कोई छुएगा नहीं, वो गंदा ही नाला है। हम लोगों के आचरण गंदे नाले जैसे ही हैं। अगर पूर्व से सब देखे जाए, अगर कुछ पवित्रता है तो जुड़ने से है इनसे। जहाँ से जुड़े तो वहाँ सुरसरी भैंस पावन कैसे, ईसनी संयंत्र, जैसे गंगा जी में नाला गिरा तो गंगा जी बन गया। ऐसे हम अपवित्र विचार वाले, अपवित्र कर्म करने वाले प्रभु में समर्पित हुए तो प्रभु में हो गए। बात ये है। क्या विद्या हमें विनय सिखाती, विद्या विनयम ददाती। अगर विनय नहीं, सभ्यता नहीं, सदाचार नहीं, तो विद्या क्या विद्या है? वो क्या विद्या जो हमें भ्रष्टाचार की तरफ ले जा रही? वो क्या विद्या जो हम अपने गुरुजनों को
बड़े बूढ़े जनों को सामने बात न कर सके, हम ऐसे गंदे हो जाएं, ये विद्या है? विद्या तो विनयम ददाती, विद्या तो पवित्र है, विद्या तो हमें उन्नति के मार्ग पर ले जाती है। वही विद्या है जो दुर्गुणों से हमें बचाए, वही हमारा मित्र है जो हमें अच्छे मार्ग पे चलाए, वो मित्र है। एक राजा ने एक बकरे को दिया और प्रजा को कहा, अगर इसे तृप्त करके लाओगे तो तुम्हें अमुक इनाम देंगे। तो लोग बकरे को सजाने में कितनी देर लगती है, ले जाते अच्छी अच्छी पत्तियां ये सब उसे खवाते, जब राजा के सामने ले जाते तो राजा जरा सा कुछ डालता, वो सब वापस चुन लेता। देखो चुन लिया ना, मतलब तृप्त नहीं है। एक चतुर आदमी था जो रोज ये दोनों बातें देखता, राजा का कहना और प्रजा का सिखाना। बोले महाराज हमें एक दिन के लिए बकरा दिया जाए, तृप्त करके लाएंगे। बोले हम तो दे रहे हैं, चलो आज तुम ले जाओ। बांस की इतनी बड़ी छड़ी नई काटी और घास डाली, चप से मारा, हर चीज डालता, एक भी खाने नहीं दिया, हर बार मुंह मारने में चप। तो शाम के ऐसी दशा हो गई, सब डाल दिया, वो मुंह नहीं मारा, ऐसे खड़ा रहा। राजा के पास ले गए, राजा ने देखते ही कहा इसका पेट खा लिया तो भूखा। बोले आपका परीक्षा से मतलब है भूखा या प्यासा, ये ऐसा आदेश नहीं था, आपने कहा था हम डालेंगे, चुनेगा नहीं, आप डालो, अगर चुन ले तो बताना। डंडा रख के से बैठ गया, डालो। अब राजा जो भी डाल ले तो बकरे की दृष्टि उसी डंडे पे केवल चुप, वो धीरे से डंड बकरा बिल्कुल चुप, समझे, ये वासना बकरा है, ये डंडे से मानेगी, चारा से नहीं मानेगी। उसमें एक वो मशीन होती है जिसमें लेटा के अंदर एक्सरा किया जाता है, कौन सी, MRI। उसमें तो हमारी भी कंठी उतारी गई थी कि कंठी आप बाहर रख दीजिए। फिर वो मतलब ऐसे जैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसे कंठी उतारी, अच्छी जगह झोली में रख ली, 4 दिन 10 दिन जो भी परीक्षा में जाना है बाहर निकले, अपनी झोली से लिया कंठी, क्या फर्क पड़ता है। राधा राधा कंठ में है, कंठी उतार के, मान लो ऐसी कहीं समस्या है तो उतार के, उसमें कोई फर्क नहीं। अब कहीं जांच होनी, कहीं कुछ होना, बोले कंठी, बोले हमारी निष्ठा हम उतारें, ऐसा नहीं है। बोले भैया थोड़ी देर के लिए रखिए, तुम जांच कर लो। भाई तुम कंठी पहन के अंदर नहीं जाओगे तो तुम्हें उसमें बम विस्फोट लग रहा है, तुम उतार के रखे दे रहे, क्या चला जाए। राधा राधा राधा, बड़ा मस्ती का मार्ग है, झंझट लड़ाई झगड़ा और इसका टेंशन का मार्ग थोड़ी। भाई हम श्री जी के हैं, तो अगर 1-2 घंटा के लिए कोई कंठी को रोक दे तो हम श्री जी के नहीं रहेंगे क्या? नहीं, वो श्री जी के हैं, उसमें कोई फर्क नहीं। तो आपका एक प्रश्न का समाधान मिल गया कि जो राम है वही श्याम है, तो जो राम है वही सिया है, जो श्याम है वही राधा है, जो राधा है वही श्याम है, जो सिया है वही राम है। इतना भी अंतर नहीं। लीला के लिए अर्धांग रूप से विराजमान, दूसरा खूब रो, नाचो, खेलो, कूदो, उन्हीं से वो खेलने लगेंगे, उनको चैन नहीं है आपके सिवा। आप चैन से रह रहे हो, हमारे प्रिया प्रीतम आपका इंतजार कर रहे हैं, तभी आप पर हेतु की कृपा की। ये बात अंदर की समझो, प्रिया प्रीतम अंदर से आपको बहुत प्यार करते हैं, पर हम देखते हैं कि आप प्रिया प्रीतम से प्यार नहीं करते। आप संसार की तरफ बढ़ते जा रहे हो, हाथ फैला खड़े, मेरी तरफ आ जा। ये हमारे भगवान नहीं है, ये हमारे लाडली लाल है। हम इनको भगवान नहीं, ये तो प्रेम के खिलौना दो खेलत है प्रेम खेल। हमारे रसिकों ने इनको भगवान नहीं माना। अगर कोई संकट आया तो अपने आंचल में छुपा के इनको लेके भागे, ये नहीं सोचा कि अखिल लोक ब्रह्मांडों का ईश्वर, इसको छुपा के भागने की क्या जरूरत है। चाहे बिहारी जी को, चाहे राधा वल्लभ लाल को, जब कभी कोई ऐसा भय आया है तो ऐसा नहीं सोचा कि भगवान रक्षा करेंगे। सांसारिक मित्र को, सांसारिक भोगों को, इनको प्रकाश मत समझ लेना, कहीं सांसारिक अनुकूलता को इनको कृपा मत मान लेना। वास्तविक बात है, जब हमारा इस संसार में कोई हितैषी न दिखाई दे, कोई प्रिय न दिखाई दे, कुछ अपना न दिखाई दे, तब एक रास्ता बचता है जो असली है, वो है प्रभु का। उनको स्वीकार कर ले। सब, यहाँ कोई प्रिय नहीं। तुमसे जो प्यार करेगा शोषण करने के लिए, उसको कुछ तुम में दिखाई देगा इसलिए तुमसे प्यार करेगा। तन धन कुछ भी, अगर उसको कुछ नहीं नजर आएगा तो तुम्हें कितना भी प्यार करता रहो, अंगूठा दिखा देगा। कोई भी, यहाँ कोई प्यार व्यार नहीं, सब नाटक चलता है। कोई किसी से प्यार नहीं करता, अपनी वासनाओं की पूर्ति जहाँ होती है, हमें अच्छा लग रहा है इसलिए हमसे प्यार करते हैं। जिस दिन हमें अच्छा नहीं लगा उस दिन हम हर वो बात करेंगे जिससे हमसे दूर हो जाए। ये प्यार है क्या? एक बार हम गंगा किनारे जब रहते थे तो अंधेरा था,
बड़ा भया, उल्लू सब, सियार, ये सब बोलते रहते गंगा के। ये पहले अधिकतर जंगल, अधिकतर 10-20 किलोमीटर में कहीं एक इधर गांव छोटा सा, कहीं उधर गांव छोटा सा, सबका सब जंगल ही जंगल, ऐसे भयावह स्थिति। पता नहीं कैसे मन में एक भय सा सवार हुआ। अंधेरा, कोहरा छाया, गंगा किनारा, तो दूर एक आदमी, मतलब ऐसा लगा कि कोई लालटेन लिए दूर दिखाई दे। भय कम हो गया। हम अपने मन को डांटा कि यार वहां लाइट है, पता नहीं वो व्यक्ति है क्या है क्या नहीं। इतना उसका भरोसा, भगवान का भजन करने के लिए निकले हो, हर समय भगवान भजन, तुम्हें भगवान का भरोसा नहीं वो व्यक्ति बचाए कि ना बचाए, वो है व्यक्ति की नहीं है। लाइट दिखाई दी तो भरोसा हो गया कोई है वहां, और भगवान का नाम जप रहे भगवान। अरे मन यार, अब तो बेईमानी छोड़ दो। आप देखो, किसी की जेब काट ली, कितना रुपया काट लिया, कितना, अब डंडा चलेगा, पुलिस ले जाएगी, मुकदमेबाजी होगी, 6 महीने की सजा, 5,000 रुपया जुर्माना। ये सब क्या हो रहा है? छोटा सा कर्म था, ऐसे किया ऐसे नहीं कहा। इसीलिए हरिवंश महाप्रभु के जैसी हरिवंश नर्क गति दुर्भर, यम द्वारे कटियत नरक। एक ही बात है, मुकदमे में फाइनल हो गया कि आपको फांसी की सजा होगी, और राष्ट्रपति से आपने विनय की और उसने लाल स्याही फेर दी, तो जजों का न्याय, वकीलों की वकालत सब बेकार हो गई। माफ एक ही जगह है, तो भगवान की शरण, इससे तुम्हारे सब कुछ बन जाएगा, माफ हो जाएगा। तो उनके यहाँ हम गए हुए थे, तो एक कमरे में देखा एक नौजवान व्यक्ति पड़ा हुआ था। वो शायद उनकी ननंद के पति थे। तो उनको पता नहीं क्या लगा, भगवान के परिणाम तो बच्चे थे, तो हमें बुलाया, ऐसे नजदीक गए तो रोने लगे। उनका बच्चा है, जो बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये मेरी बनवाई हुई है, वो मेरी पत्नी। और टाकीज के सामने मेरी चाय, समोसा, पान, इसकी दुकान थी। मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता, तो यही पत्नी हमारे मोजे जूते उतार करके और हमें प्यार करती थी। हमारे शरीर में लकवा मार गया, अब मैं उठ नहीं सकते। बोले 2 रोटी से ज्यादा भोजन नहीं देती, और कहती ज्यादा देंगी तो बार बार शौच करोगे, हमें फेंकना पड़ेगा। बोले हमको मारती भी है, हमसे बात नहीं करती, चिल्लाते रहते हैं हमारे सामने, दूसरे पुरुष को बुलाती, बात करती है। ऐसा किससे कहूँ, अगर कहूँ तो मारेगी आकर के, कहना नहीं। देखो ये वो बता रहा है कि जब मैं कमा के आता था तो मेरे जूते मुझे उतारते थे, मुझे प्रेम करते थे। आज वही पत्नी है, मेरा ही सब वैभव है, मुझे रोटी भर पेटे, क्योंकि लकवा मार गया, शरीर बेकार हो गया, अब वो पड़ा ऐसे। संसार कोई प्यार करता है क्या? अभी आपकी दोनों किडनी खराब हो जाए, फिर देखो आपको कौन प्यार करता है। जब ये पता चले कि परिवार वालों में किसी एक को किडनी देना पड़ेगा, और हर महीने 1 लाख की दवाइयाँ और सब चलेंगी, भैया भाभी और रिश्ते नाते, तो एक ही साल में तुम देख लोगे तुम्हारे पास कोई ले लगा, और फोन लगाओगे तो ये अगर स्विच ऑफ है, और या तो कह देंगे अभी बिजी है, बात भी कोई नहीं करेगा। देख लो, संसार का खेल ऐसा है। कोटि प्रणाम महाराज जी। हमारे घर में एक कमरा है जिसमें हमारी श्री जी और ठाकुर जी की सेवा होती है, और उसी कमरे में मैं और मेरी पत्नी और बेटा रहते हैं। कई लोग कहते हैं अपने कमरे में श्री जी का विश्राम नहीं होना चाहिए। महाराज जी, अब इस परिस्थिति तुम किसी की बात मानो, किसका है? हाँ, किसी की बात मत मानो। हम सेवक है, हमारे स्वामी है, हम उनके साथ ही तो रहेंगे। श्री जी हमारे कमरे में नहीं, श्री जी और कमरे में नहीं, हम और कमरे में रहे, नहीं जरूरत है हमें किसी और ऐसे सिद्धांत की। अगर हमारे पास कमरा भी नहीं तो अपने सैया में सुलाएंगे। सिराने हमारे श्री जी सो रही, करवट लेके हम उनके पास हो। ये प्रेम की उपासना है, भाव की बात है, बहुत भाव से रहना है। अब जिनके पास एक कमरा, श्री जी ना विराजमान करें, भाई सिद्धांत है। श्री जी के सामने खाना नहीं खाना, श्री जी के सामने पैर फैला के नहीं लेटना, श्री जी के सामने जोर से नहीं बोलना। ये कहाँ का? मंदिर का। हमारे घर के ठाकुर हम उन्हीं के साथ पाएंगे, उन्हीं के साथ सोएंगे, उन्हीं से हंसेंगे, उन्हीं से खेलेंगे, बुरे भले जैसे भी है, बेपर्द उनके हम सामने हैं। वो हमें सुधारे, अपने लायक बनावे, चलावे। ये अपने घर की उपासना है, किसी की बात मत मानो। पर हम प्रभु को जान नहीं पा रहे, अपनापन नहीं कर पा रहे, तो हमें लगता है प्रभु हम पे गुस्सा हो रहे हैं। अगर तुम्हें ऐसा कहीं लगता है कि प्रभु गुस्सा भी हो रहे, कब लगता है? जब हमारी मानी हुई कामना में बाधा पड़ती है, वो पूर्ण नहीं होती, तो हमें लगता है मेरे भगवान नाराज है क्या? क्योंकि अगर नाराज न होती तो उन सर्वशक्तिमान को ये बात पूरी करने में क्या घाटा था? उन्होंने क्यों पूरा नहीं किया? इसका मतलब नाराज नहीं, ऐसी बात नहीं। जैसे हम चाह रहे हैं कि हमें 100 रुपया मिल जाए, तो आज जाकर मैं ऐसा मनमानी करूं, माँ करीब 25 पैसे भी नहीं देंगे, चाह। क्यों? क्योंकि पता है कि अगर आज 100 रुपया पाएगा, हो सकता है कोई नशा करे, गंदे आचर, नहीं देंगे। और वही माँ जब देख लेगी कि हाँ सही ढंग से खर्चा कर लेते हैं, तो अपनी कमाई हुई पूरे जीवन की संपत्ति आपको दे देंगे। ऐसे ही हमारे भगवान है। हमारे तो सब बच्चे, न उपद्रवी बच्चे, तो उतना दे देते हैं जितने खेल में हमारा नुकसान न हो। जब हम मनमानी आचरण करने के लिए तैयार होते हैं और उनके शरणागत होते हैं, तो वो घेर देते हैं, हर वो बात नष्ट कर देते हैं जिससे हमारा अमंगल हो। एक बार इतदाम में थे, तो
एक लड़की को लेकर 10-20 लोग, जैसे श्री जी का साक्षात्कार हो गया हमारे पास, महाराज जी वो श्री जी का साक्षात्कार हो गया, एक लड़की आ रही, हो सकता है करुणामयी स्वामी ने कभी भी किसी पर द्रवित हो जाए, उनके लिए थोड़ी कि बच्चा है या बच्ची है या बूढ़ा है, वो तो कभी भी द्रवित हो सकते हैं। उनका वो बात बुलाइए, जब सामने आए तो उनका जो गाय श्रृंगार और सब लोगों का हाव भाव, सामने बैठे उनका बच्चा, सच्ची बताना तुम्हें श्री जी मिली है? जब आंख एक ऐसे देखना अलग होता है, वो आंख में आंख डालना अलग बात होता है। पर नहीं महाराज जी, हमने स्वप्न में देखा, उनका बच्चा स्वप्न में देखा, पर नहीं महाराज जी ऐसा लगा था। तो व्यर्थ में अहंकार मत करो, चाहे ऐसे तो श्री जी मिली भी जाएंगी, अगर अहंकार करो। आज मुझ जैसे भटके हुए अनेक युवा कैसे इंद्रियों पर विजय पाकर बिल्कुल उच्चतम प्राप्त स्थान कर सकते। पहले तो ठानना होगा ना, जैसे हमें आर्मी में जाना है, पहले हमारा लक्ष्य बना, फिर हम शुरू कर देते हैं बिना आर्मी में पहुंचे ही उतना दौड़ना, उतना कूदना, शरीर को पुष्ट रखना, क्योंकि हमारा लक्ष्य बन गया ना, फिर हम जाके वहाँ ट्रेनिंग दे के एक आर्मी के जवान बन जाते हैं। ऐसे ही जब हमारा लक्ष्य होगा हम इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें, तो हम प्रारंभ में ही ब्रेक लगाना शुरू कर दिया, गलत मार्ग में नहीं जाना। गलत अगर हमारे अंदर कुछ फिसलन है तो फिर हम पहुंचते हैं सत्संग में। जैसे आर्मी की ट्रेनिंग वहां होती है, ऐसे भक्ति की ट्रेनिंग सत्संग में होती है। वचन सुन सुन करके हृदय में धारण करते हैं और नाम जप के बल से अपनी इंद्रियों को भगवान में लगाते हैं। इनको रोकने का मतलब होता है इनकी दिशा को बदलना। जो अभी हमारी इंद्रियां, हमारा मन भोगों की तरफ है, वही भगवान की तरफ है। जेब में दम नहीं और खड़े हैं हम हीरो जवाहरात की दुकान में, तो क्या करेगा दुकान वाला? धक्का मार के बाहर करेगा, चल जगह घेरे खड़ा बाहर। ऐसे ही चाहते हैं सुख, शांति, आनंद, प्रसन्नता, भजन में करना नहीं और सब जगह मन आकर्षित होता है, तो धक्के के सिवा कुछ मिलेगा नहीं कहीं भी। देख लो, खुली बात है, ये जादू टोना वाला नहीं कि हम तुम्हें जंतुर बना देंगे तुम सुखी हो जाओगे। ये सब डुप्लीकेट है। हाँ, अब जैसे लग बोले शनि विपरीत, बोले घोड़े की नाल की अंगूठी पहन लो, तो घोड़ा परम पद में चला जाए और सुखी हो जाए, उसकी नाल से यदि तुम सुखी हो जाओ तो इतने कुंतलों बोझा ढोता है बेचारा, काहे को कष्ट पावे? उसकी नाल में जब इतना दम है तो वो घोड़े में कितना दम होगा? वो तो भगवान को प्राप्त कर ले। कितने मूर्ख है लोग, है आचमन करना है, ठाकुर सेवा करनी है, घोड़े की नाल की अंगूठी क्यों? शनिचर न लगे। हम कहते राधा राधा को शनिचर तुम्हारी सेवा में उपस्थित हो जाएगा। क्या कौन प्यार करने लायक है? क्या प्यार करने लायक है? कौन सुंदर है? कोई सुंदर लग रहा है तुम्हें? बहुत ही धोखा है बच्चा। क्या सुंदर लग रहा है? क्या सुंदर लग रहा है? छिरिक दे सुंदर लगेगा तुम्हें? सुबह सो के उठते हो, आंखों में सुंदरता निकलती है क्या? कीचड़ निकलता है ना कान में, और नीचे के क्या सुंदर है? पेशाब टट्टी के द्वारे में सुंदर लग रहा है तुम्हें? खखार के थूक दे अभी तो क्या, कैसा लगे? कहा है सुंदरता? कहाँ? चीर के देखो, छोड़ दो, मवाद निकलने लगे कुछ दिन में सड़के वहां। क्या सुंदर है? हमें बताओ क्या सुंदर है इसमें? ऊपर से चिकनाहट लगा के सुंदरता थोड़ी। आओ तुम्हें हम सुंदर दिखाएं, प्रिया लाल है हमारे, ऐसे सुंदर है कि फिर हाँ सुंदर। ये संसार भी तुम्हारे लिए सुखद हो जाएगा। धर्म से चलो, पवित्रता से चलो, किसी भी नशे में कोई सुख नहीं है। जो भगवान के नाम में नशा है वो किस में सुख हो सकता है? आप जब के तो देखो, बड़े से बड़े भयानक कष्ट में भी आप आनंदित रहेंगे। दोनों किडनी फेल है, अतरे दिन डायलिसिस होता है, कितना कष्ट होता है किडनी फेलियर, कोई वही जानता है जिसकी किडनी फेल होती है। आपके सामने बैठे हैं, बात कर रहे हैं, कष्ट में है, इस समय वर्तमान में भी कष्ट में है। अगर प्रभु के नाम का और प्रभु के चरणों का भरोसा ना, तो अभी धज्जियां उड़ जाए हमारी, अभी हम डिप्रेशन में पहुंच जाए। हर समय आनंद रहता है। और 2 बजे से चल रही दिनचर्या, 2 बजे रात से 8-9 बजे शयन, 1:30 बजे उठ जाओ अपनी दिनचर्या। ये बीमार की दिनचर्या होती है क्या? भगवान, आप ऐसे मित्र को मित्र बनाओ जो हर परिस्थिति में आपका सहयोग करे, जो केवल श्री कृष्ण है, दूसरा कोई नहीं है। महाराज जी, भगवान तो एक ही है, तो उन्होंने अलग अलग उपासनाएं, अलग अलग संप्रदाय का निर्माण क्यों किया? कोई राम जी को उपासना कर रहा है, कोई श्याम जी की कर रहा है, तो कोई ब्रह्म उपासी है। महाराज जी वो एक भी तो बना सकते थे। 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उन्हीं का विस्तार हुआ है, उसी से हमारी बुद्धि की रचना हुई है। अलग अलग बुद्धि शक्ति है, अलग अलग भावनाएं हैं। कोई साकार रूप की प्रीता करता है, कोई निराकार रूप की प्रीता करता है, कोई दैवी शक्ति की पूजा करता है, अलग अलग भाव है। तो हमारे प्रभु इतने कृपालु हैं कि उन्होंने हर मार्ग बना दिया। अब जैसे बिहारी जी का एक ही मार्ग जाने का होता तो सब पसंद नहीं करते। चारों तरफ से मार्ग है बिहारी जी का, चारों तरफ से। आप उधर से आइए, उधर से आपको पहुंचाना होगा,
उधर से आए तो उधर से पुल से आना होगा, विद्यापीठ से भी जा सकते हैं, परिक्रमा मार्ग चारों तरफ से मार्ग बना दिए गए हैं। बिहारी जी, उनके नाम रूप अलग अलग है। वैद्य ही रोगी के अनुकूल हो गया तो रोग कभी नष्ट नहीं होगा। वैद्य को चाहिए कि रोगी के अनुकूल नहीं, उसको रोग से निपटने के लिए चलने की बात कहनी चाहिए। रोगी कह रहा मुझे दही बहुत 500 रुपया लो, आप स्वीकृति दे दो, मर जाएगा वो। अगर मंत्री राजा की सलाह में सलाह मिलाता चला गया तो राज्य नष्ट हो जाएगा। अगर सदगुरु शिष्य की हाँ में हाँ मिला देगा तो शिष्य नष्ट हो जाएगा। सचिव वैद कुरु तीन जो प्री बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होए बे गए नाश, उसका नाश हो जाएगा, वो पतन फिर। अब जैसे हमसे आके पूछ, हमें तो सियाराम जी के दर्शन हो गए, क्या समझ सियाराम जी को, तो हमें भैया हो गए होंगे, आप हमसे क्या चाहते हैं, हम आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करें, खड़े होकर पैर छुए कर लेंगे। शास्त्र में कोई भी मार्ग ऐसा नहीं बताया गया है जिसमें किसी की भी परेशानी हो, किसी को भी असंतुष्टता हो, सबको चलना है। अब प्रियता है, अब किसी को रौद्र रूप प्रिय भगवान का, अब शांत रूप कैसे आराधन कर सकते, उसको प्रिय है वही, तो आ जाओ। भयंकर रूप है रुद्र के, 11 रुद्र रूप है, भैरव रूप उनका है, भद्रकाली प्रचंड रूप है उनका। किसी को सौम्य रूप से प्यार है, आ जाओ ना, देखो राम रूप कितना सौम्य रूप, गंभीरता की मूर्ति, शांत एकदम। किसी को थोड़ा प्रेमी रूप चाहिए, आइए श्री कृष्ण की तरफ, आनंद मगन मन हर समय जो है रस बरसाते। तो ऐसे ही हमारे वही प्रभु विविध रूपों में अवतरित होकर के विविध भावनाओं वालों को सुख प्रदान कर रहे हैं। इसमें तो हमारे लिए सुविधा हो गई, असुविधा तो है ही नहीं ना। अब ये जो एक उपासना को बड़ा मानकर छोटे को दूसरे को मानकर लड़ते झगड़ते हैं, ये बातें उपासना में, किसी भी उपासना में नहीं, किसी आचार्य ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। ये सब हमारी तुम्हारी अहंकार की वृत्तियां, ये शास्त्र में नहीं लिखा। बस भाई इतना ही समझ लो, सारे झगड़े इसी से होते हैं, मूर्खता से, अहंकार। वासना की कभी पूर्ति कर ही नहीं सकते, ना अपनी ना दूसरों की। एक विद्यार्थी स्कूल जाता था, 3 किलोमीटर स्कूल दूर था, पैदल जाता, तो एक धनी मानी का लड़का साइकिल से निकला। उसको लगा ये तो बहुत बढ़िया है, पैदल से कितना बढ़िया, ऐसे ऐसे करो आगे ले आया, हम कल से स्कूल लेंगे। क्यों? हमें साइकिल से, एक साइकिल ले दी, साइकिल से जाने लगा। कुछ दिन के बाद देखिए कि मोटरसाइकिल से घर से निकल गया, साइकिल तो मैंने लगती, साइकिल खड़ी कर दी, बोला पापा हमें एक मोटरसाइकिल चाहिए, तब स्कूल जाएंगे। बेचारे ने बड़ी व्यवस्था करके मोटरसाइकिल खरीदी। अब स्कूल जाने में मोटरसाइकिल से जाता। एक दिन वर्षा हो रही थी, आंधी चल रही थी, बगल से देखा बंद शीशा की कार एकदम घूम से निकल गई। लौट के आया, बोला पापा मोटरसाइकिल रखी, आज से तो हम कार खरीद दो, बेच के खेती वेती। चलो लड़का अकेला कार में जाने लगा। एक दिन जाम में कार फंस गई, ऊपर से देखा हेलीकॉप्टर निकल गया। बोले पापा कार तो जाम में फंस जाती है, हेलीकॉप्टर उतारा, जूता 10-5 जूते मारे और तो कार भी बेच दी, उसका पैदल जाओ। समझे वासना की पूर्ति कैसे होती है? क्रोध क्यों आता है? या हम तो दूसरों में दोष दर्शन करते हैं तब क्रोध आता है, और या हमारी कामना के प्रतिकूल कोई चले तो क्रोध आता है। जब आप कामना करते हैं कि आदमी हमारे अनुकूल चले, वो अनुकूल नहीं चलता है तो हमें क्रोध आता है, या फिर हमें अहंकार होता है, दूसरों पर हम दोष देखते हैं तब क्रोध आता है। तो हमें लगता है दोनों बातें हमारे अज्ञान के कारण हैं, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए।